मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, नए वकील जो भी हैं और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है, यदि उनके घर में कोई वकील नहीं है पहले से, तब कि वह इस फील्ड में आकर सफल कैसे हुए, क्योंकि यह बिल्कुल नया फील्ड है, डिफिकल्ट फील्ड है, तो उनको लगता है कि वह सफल कैसे हो। तो इसमें उनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है और वह कॉलेज के दौरान ही इस सोच विचार में रहते हैं कि यदि मैं वकालत करने जाऊंगा तो मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। इसी क्रम में कुछ लोग जो डायलेमा में रहते हैं वह कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई और जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिनको पता है कि उन्हें वकालत कैसे करनी है, टेक्निक क्या है वकालत की, किस ढंग से हमें तैयार होना है, तब वह वकालत को ज्वाइन करते हैं और वकालत में सफल होते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के जज तक बनते हैं। ठीक है ना। सफल वकील जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी बनते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जज बने हुए हैं आज सुप्रीम कोर्ट के या फिर जो हाई कोर्ट के जज हैं, तो वह उनको यह सफलता का मंत्र पता होगा, क्योंकि वह इन सारी चीजों से गुजरे होंगे। तो इसी सफलता का मंत्र जो उनको पता है, उसे ही शेयर किया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उड़ीसा के एनएलयू में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में सितंबर महीने में ही उन्होंने इस सफलता का मूल मंत्र शेयर किया है। उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या था और उन्होंने वहां के विद्यार्थियों को कॉन्वोकेशन के दौरान बतलाया है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और जिसे कि वह 4P के रूप में, ठीक है ना, 4P के रूप में सामने लाए हैं, जिसकी चर्चा मैं यहाँ करूंगा। ऐसे मैं इन सारी चीजों की चर्चा बार बार अपने क्लास में करता ही रहा हूँ और साथ ही साथ लोगों को यह बतलाता रहा हूँ कि आप सफल कैसे हुए, कौन सा मूल मंत्र है। जब मैं इंटरव्यू का क्लास लेता हूँ जुडिशियल सर्विसेज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, उसमें मैं जो फॉर्मूला देता हूँ वो यह फॉर्मूला उसी ढंग का फॉर्मूला है। इसको मैं उनकी बात को तो मैं आपको इन टोटो बतलाऊंगा ही, वर्बेटिम बतलाऊंगा, साथ ही साथ कुछ इसमें आपको कहानी भी सुनाऊंगा जो कि आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको पता चलेगा कि आपको किस ढंग से अपने वकालत के करियर को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह ने 17 सितंबर को उड़ीसा में लॉ यूनिवर्सिटी में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, जो कॉन्वोकेशन समारोह के दौरान जो मूल मंत्र दिया है, पहले मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। उन्होंने कहा है कि पहला तो है कि प्रिपेयर होना चाहिए किसी भी वकील को, मतलब कि प्रिपरेशन की बात उन्होंने कही है, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने कहा है कि परफेक्शन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि किसी भी वकील को परफेक्ट होना चाहिए, तो उनको अपने चीजों में परफेक्शन होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा है कि उनका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने एक और चीज पोलाइटनेस कही है, लेकिन मैं उसको प्रेजेंटेशन के साथ ही मिलाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। चौथी चीज जो मैं अपने तरफ से इसमें जोड़ देता हूं, हालांकि चौथी चीज उन्होंने पोलाइटनेस कही थी, चौथी चीज मैं आपको जोड़ रहा हूं वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये उन्होंने उसमें नहीं कहा था, लेकिन मेरे पूरे जो वकालत का 26 साल का करियर है उसका जो निचोड़ है उसकी चर्चा भी मैं यहाँ पर करूंगा। अब पहला चीज क्या है? प्रिपरेशन। यदि कोई भी वकील सफल वकील कब होता है? जब वह पूरी तरह से अपने प्रिंट को तैयार करता है, ढंग से तैयार करता है, नोट ऑफ आर्गुमेंट को ढंग से तैयार करता है, एविडेंसेस को ढंग से सामने लाता है, प्रेयर को सामने सही ढंग से रखता है। तो यह क्या होता है? यह होता है प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन सिर्फ यह नहीं बोल देना कि आपने प्रिंट को तैयार कर दिया, उसके पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। रिसर्च करना पड़ता है, उससे संबंधित जजमेंट आपको ढूंढने पड़ते हैं, क्या प्रोविजन है उसको देखना पड़ता है, कहां पर इंफ्रिंजमेंट हुआ है उसके लीगल राइट्स का उसको आपको देखना पड़ता है।
इन सारी चीजों को, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई केस आया और आप कल उस केस को तैयार किए और तैयार करने के बाद कह दिए कि फाइनल है, मैं तो उसको कल ड्राफ्ट कर रहा हूं। जो वकील ये कहते हैं कि मैं कल ड्राफ्ट कर रहा हूं, वो ये समझ कर चलिए कि वो अच्छे वकील नहीं है। वह जस्ट चलता हूं ड्राफ्टिंग करके वो आपके केस को खराब कर देंगे। आपको ऐसा वकील नहीं बनना है, ठीक है ना। आपको पूरी तरीके से रिसर्च करना है। किसी भी प्लेंट को तैयार करने के पहले आपको पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है और तभी आप प्लेंट के प्रिपरेशन के तरफ जाएं। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई टाइटल सूट का मामला आया, ठीक है, टाइटल सूट का मामला आया, तो जमीन से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं आप अपने क्लाइंट से मंगवाइए, उसको पढ़िए और समझिए। इसमें समय आपको लगेगा और तब आप उससे पूछिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्लाइंट से बेहतर जो वकील है, उससे बेहतर वकील दूसरा कोई नहीं होता है। चूंकि उसके पास ये सारी क्वालिटी नहीं होती है, लीगल चीजों के कॉम्प्लिकेशंस को वो नहीं समझ पाता है, इसलिए वो कोर्ट के सामने खड़ा नहीं हो पाता है। दूसरी चीज है, वो कोर्ट के सामने जाने से डरता भी है। लेकिन आपकी ये सभी चीजें क्वालिटी है। तो मैंने अभी कहा कि जो क्लाइंट होता है वह सबसे बड़ा वकील होता है। मतलब वकील कौन बेहतर होगा? जिसको कि बेहतर समझ होगी चीजों की और वही कोर्ट के सामने सही ढंग से पेश कर पाएगा। तो बेहतर समझ किसको होगी? जो एग्रीव्ड है, मतलब जो क्लाइंट है। तो आप क्लाइंट की बातों को ढंग से सुनिए, नोट डाउन करिए, ठीक है ना। जो बातों को वह कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा समय उसमें ही दीजिए। यदि आपको 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है, 4 घंटा देना है, यह आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। मेक इट ए पॉइंट, यह आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। तो आपको क्लाइंट को 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो भी देना है आप दीजिए, उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। और उसके बाद आप जब उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट उसने जमा किया है उसको, उसका जब आप मिलान करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और तब आप जो चीजें घटी हुई होंगी आप फिर क्लाइंट को बुलाइए और बोलिए कि ये चीजें घट रही है, और तब आप उससे वह सारी चीजों को मांगिए। क्या उससे जो जो फैक्ट्स है, जो बंडल ऑफ द फैक्ट्स है, वो कहाँ कहाँ पर मिसिंग है, उस चीज को आप मांगिए। यदि डिफेंडेंट आपके पास आया है, ठीक है ना, डिफेंडेंट आया है, तो वह किस रूप में डिफेंस ले रहा है, क्या है उसका क्लेम, उसको आप सुनिए। आप उसकी बात को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तभी आप जाकर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने प्लेंट को। तो यह तो हुआ आपका पार्ट, प्रिपरेशन का पहला पार्ट। दूसरा है कि जब आपके सामने उसकी बात को सुन लिया, उस पर अपना नोट्स भी तैयार कर लिया। आप जब भी किसी क्लाइंट से बात करें तो एक डायरी और एक पेंसिल, ठीक है ना, या फिर पेन आप अपने पास जरूर रखें। जो भी बोल रहा है उसके एक एक चीजों को, आपको यदि वह अनर्गल भी लग रहा है, इरेलीवेंट भी लग रहा है, तब भी आप उसकी बात को नोट करते जाइए। हो सकता है कि वह इरेलीवेंट बात ही आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट बाद में बन जाए, ठीक है। मैं जब किसी भी केस को, मैं क्रिमिनल केस या सिविल केस या रिट का कोई भी केस जब मैं लेता हूं, तो मैं तुरंत ही लेकर एक दिन में उस केस को फाइल नहीं करता। मैं इवन सिंपल जो बेल का केस होता है उसको भी मैं बहुत उस पर रिसर्च करता हूँ और तभी वो जाकर वहां फाइल होता है। यहाँ पर एक दिन में लोग बेल को फाइल कर देता है, यहाँ पर मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। तभी मैंने आप लोगों को अपने क्लास में लगातार ही बताया है और अपने वीडियो में बताया है कि जो सक्सेस रेट है मेरे केस का वह 90% से ऊपर है। इसलिए क्योंकि मैं उस पर प्रिपेयर करता हूँ पूरी तरह से। तो आप पहले इसको देखिए, समझिए। जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाती है, तब आप प्रोविजंस को ढूंढना शुरू करिए, ठीक है ना। तब प्रोविजंस को ढूंढना शुरू करिए। प्रोविजंस के साथ साथ आप जजमेंट को ढूंढना शुरू करिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ढूंढिए, हाई कोर्ट के जजमेंट को ढूंढिए, और तब उन सारी चीजों को नोट करते जाइए उसी कॉपी में जहां पर आपने क्लाइंट की बात को नोट किया है। और तब आप उसके साथ साथ इन सारी चीजों को मिलाना शुरू करिए। तब आप देखेंगे कि आप जब केस को कंप्लेंट तैयार करेंगे, एक मजबूत तैयारी आपकी होगी, ठीक है ना, मजबूत तैयारी आपकी होगी, ठीक है। तो यह तो हुआ आपका प्रिपरेशन। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, परफेक्शन। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ लोग ड्राफ्ट तो कर दिए और ड्राफ्ट करने के बाद जब उन्होंने अपने स्टेनो को डिक्टेशन दिया, तो डिक्टेशन में वो क्या लिख कर लाया, क्या नहीं लाया, क्या टाइप कर लाया,
वहां पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन जूनियर को कह दिया कि चेक कर लो। तो यहां पर यदि कहीं पर कुछ मिस कर गया है फैक्ट्स, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में वह केस कमजोर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि परफेक्टली तैयारी नहीं हुई। जो एविडेंस आपके पास आया वो एविडेंस को आपने सही ढंग से नहीं देखा, नहीं समझा, मतलब परफेक्शन नहीं है। और यदि आप प्रिपेयर तो कर लिए, परफेक्ट नहीं है, जब आधी अधूरी तैयारी होगी तो परफेक्शन भी नहीं आएगा। और परफेक्ट आप नहीं है तो आप परफॉर्म भी बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आपको कोर्ट के सामने परफॉर्म करना है ना। क्लाइंट ने आपके सामने अपनी समस्या रख दी, अब कोर्ट के सामने आपको चीजों को प्रेजेंट करना है, परफॉर्मेंस आपका वहां पर है। यदि वहां पर प्रेजेंटेशन सही ढंग से नहीं हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप तो वो केस हार जाएंगे, क्लाइंट तो केस हार जाएगा। और ये परफॉर्मेंस कब सही नहीं होगा, जब परफेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जब परफेक्शन नहीं होगा तभी वह सही नहीं होगा। तो आपको जो प्रिंट आप तैयार कर रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें परफेक्शन आना चाहिए। और तब आती है तीसरी चीज, प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या आती है, प्रेजेंटेशन। क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको कहां पर देना है, जज के सामने देना है। सिंगल बेंच है उनके सामने देना है, डिविजनल बेंच उनके सामने देना है, हाई कोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, तो उतने लोगों के सामने आपको देना है। तो प्रेजेंटेशन में आप एक बात का आप ध्यान रखिए, सिर्फ आप क्लाइंट को जस्टिस तो दे रहे हैं वह तो अलग बात है, आप अपनी क्वालिटी को जज के सामने सिद्ध कर रहे हैं। और जब आप किसी कोर्ट में बहस कर रहे होते हैं तो सामने सिर्फ जज ही नहीं होते हैं, पीछे आपके वकील बंधु भी बैठे हुए होते हैं, वो आपको जज कर रहे होते हैं। आप अपना जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो जज साहब तो आपको जज कर ही रहे हैं, पीछे जो 100 लॉयर बैठे हुए हैं वो भी आपको जज कर रहे हैं। और यदि क्लाइंट वहां पीछे में है और बहुत सारे जनरल लोग जिनका केस लगा हुआ है वह पीछे में है, तो वह भी आपको जज कर रहे हैं। तो कितने लोग आपको जज कर रहे हैं यह देखिए, जज साहब तो जज कर रहे हैं, आपके वकील आपको जज कर रहे हैं, क्लाइंट जज कर रहे हैं, कोर्ट रूम में जितने स्टाफ हैं, कोर्ट मास्टर से लेकर जज के स्टेनो तक जितने लोग हैं, वहां जो पीएन है, सब लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, आपके प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं। तो कितने लोग आपको जज कर रहे हैं, तो वहां पर प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए तो सबसे पहले जरूरी है कि प्रिपरेशन अच्छा हो, जो मैंने सबसे पहले ही बताया। दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को कही हुआ था आपका परफेक्शन। और मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कही का मतलब यह नहीं कि मैं ये कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा उसकी चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूं, उसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना, मेक इट ए पॉइंट, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बात को, वह जज साहब ने जो बोला उनकी बात को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेक इट ए पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जो कहा है तो उसके एंगल से आप देखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। क्योंकि वह, मैं वकील हूं और वह जज हैं, तो नेचुरली वह मुझसे ज्यादा सफल है इस दृष्टिकोण से। आप प्रोफेशनल दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि वकील के रूप में एक वकील बहुत सफल है, लेकिन जहां पर वह बैठे हुए, जब उनके सामने परफॉर्म करना है हम लोगों को, तो वह हमसे ज्यादा सफल है, क्योंकि वहां जज की कुर्सी पर वह बैठे हुए, उन्होंने जो कहा उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात आई, प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने पोलाइटनेस की बात कही, लेकिन मैं इसको प्रेजेंटेशन को दो पार्ट में बांट रहा हूँ। प्रेजेंटेशन में आपका प्रिपरेशन है बहुत अच्छा है, आपका परफेक्शन है बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है फर्मनेस, दूसरा है पोलाइटनेस। क्योंकि आप जब अपनी बात को कहते हैं तो अपोजिट साइड के लॉयर आपकी बात को काटने को तैयार हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वहां पर यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आप यदि परफेक्ट हैं, तो आप अपनी बात पर फर्म रहेंगे, तो फर्म रहिए, ठीक है ना। एक बात और मैं बता दूं, फर्मनेस का मतलब रूडनेस नहीं होता है, इसलिए मैं दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें है, दूसरा एलिमेंट जो इसमें है, उसकी चर्चा भी करूंगा। फर्मनेस एंड पोलाइटनेस, आप पोलाइटली अपनी बात को कर सकते हैं, और जब अपनी बात को आप कहें तो अपने कलीग को, जो डिफेंडेंट के लॉयर है, उनको आप एड्रेस नहीं करें। आप एड्रेस किनको कर रहे हैं, आप माननीय जज को कर रहे हैं, ठीक है ना, माननीय मजिस्ट्रेट, माननीय न्यायाधीश जो है उनको आप एड्रेस कर रहे हैं।
तो वहां पर आपको पोलाइटली ही डील करना है, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई भी बात आप कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं किसी वकील की बात को, तो वहां पर आप बहुत पोलाइटली परमिशन ले लें, लेकिन आप फर्म रहें अपनी बात पर, क्योंकि आप जब फर्म रहेंगे अपनी बात पर तभी आप अच्छे वकील माने जाएंगे। और फर्म आप तभी रहेंगे, ठीक है ना, फर्म आप तभी रहेंगे जब आप बहुत अच्छे ढंग से चीजों को प्रिपेयर करेंगे और आप परफेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चौथी चीज जो मैंने अपने तरफ से बोली है, अपने तरफ से जो जोड़ा है, वह प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी भी वकील के लिए, ऐसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वकील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पर ऑफ द मोमेंट में, तत्काल में उसे कोई निर्णय लेना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई केस, वहां पर आप किसी केस में आप बहस करने पहुंचे और उसमें जज साहब ने कह दिया कि मैं इस केस को डिसमिस करूंगा, ठीक है ना, डिसमिस करूंगा, बहुत ही बकवास टाइप का केस है, कुछ इसमें इंग्रेडिएंट है ही नहीं, कुछ मटेरियल नहीं है, जो फैक्ट्स है वो अभी गड़बड़ है, ढंग से प्लेंट भी नहीं बना हुआ है। और साथ ही साथ एक चीज और भी आपको बतला दूं, सिर्फ सीधे डिसमिस नहीं करते हैं, वो आपको मौका देते हैं, बोलते हैं कि या तो आप विड्रॉ करिए या मैं डिसमिस करूंगा। यदि आप चुप रह जाते हैं वहां पर, तो केस डिसमिस होता है। तो यहाँ पर आपको तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और कहना है कि मिलोड, मैं इस केस को विड्रॉ करता हूं विद दिस लिबर्टी, कि मुझे इसको पुनः ढंग से बनाकर फाइल करने का मौका दिया जाए। यह प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है ना, यह प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मैं आपको एक केस का रेफरेंस देता हूं, जो मेरा ही केस है। मैं वहां पर सिविल केस की नहीं, मैं एक क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूं, और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बेल केस की मैं बात कर रहा हूँ। मर्डर केस था, हाई प्रोफाइल बेल था। उसमें एक जो को एक्यूज्ड थे, उनको बेल मिल गया था, नेचुरली ग्राउंड दूसरा था। तो सबसे पहली चीज क्या होती है बेल में, कि यदि कोई एक्यूज को बेल मिल गया है, तो अब सबसे पहले वह मेंशन कर दे कि कोई एक्यूज को बेल मिल गया है, इसीलिए मेरा तो इसमें राइट बनता है, ठीक है ना। तो मैंने राइट की बात नहीं की, क्योंकि हमारा ग्राउंड जो था वो डिफरेंट था, कोई पैरिटी वहां पर नहीं थी। तो मैंने कहा कि मिलोड, इस केस में जो कोई एक्यूज है उनको बेल मिल गया है। उन्होंने कहा ऑर्डर दिखाइए। ऑर्डर मैंने दिखाया, तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि आपका तो केस इससे डिफरेंट है, उनके ऊपर तो एलिगेशन ही लगाया गया है और वो एलिगेशन भी आपने लगाया है। तो मैंने तुरंत अपने वर्जन को वापस लेते हुए कहा कि मिलोड, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, मैं उस ग्राउंड पर बेल नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ कोर्ट को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि कोई एक्यूज को बेल मिल गया। यहां मैंने कोशिश की थी, यदि कोई एक्यूज को बेल मिलने के आधार पर यदि बेल मिल जाए तो ऐसी स्थिति में आसानी होगी। मैंने कहा कि मेरा ग्राउंड मुझे पता है कि डिफरेंट है और मेरा डिफेंस भी तैयार है। उसके बाद मैंने पूरा बहस किया, यदि मैं वहां पर अड़ जाता है कोई एक्यूज को बेल मिला है तो मुझे भी बेल मिलना चाहिए, तो बेल वहां पर रिजेक्ट होता। मैंने पूरा बहस किया, इमीडिएटली अपना ट्रैक चेंज किया, मैंने ए से मैं बी ट्रैक पर आया और वहां पर अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगा। वहां पर मैंने बहस अपनी की। यह है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब ऐसी स्थिति में आप सफल नहीं हो सकते। यह तो था कि जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने जो टिप्स दिया, उसकी बात मैं यहाँ कर रहा था। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे मेंटर थे जब मैंने वकालत की शुरुआत की थी। उन्होंने जो मुझे सुनाया था, उसको मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत हल्के फुल्के माहौल में इसको सुनिएगा और आप इंजॉय भी करेंगे। एक जमींदार के यहाँ दो लकड़हारा था। लकड़हारा आप समझते हो, जो लकड़ी काटता है जंगल में जाकर। एक बहुत ही स्मार्ट था और वो जाता था, धड़ाधड़ लकड़ी काटता था और चलाता था, ठीक है। दूसरा लकड़हारा थोड़ा सा कम था उससे, ठीक है। वो जाता था और जो निर्धारित समय था उसमें आकर काटता था और लाकर दोनों व्यक्ति जमा कर दिए जमींदार के पास। जमींदार के जो आदमी उनके पास पैसा ले लिए और वो जाकर अपना काम में लग गए। जो बहुत ही तेज लकड़हारा था, वो क्या करता था, वो पैसा लिया और उसके बाद मस्ती करने निकल गया। बोला कि अब तो मुझे पैसा मिल गया, चला चलता मैं शराब उराब पीता हूँ। दूसरा लकड़हारा जो था, वो जब अपने काट कर आता था लकड़ियों को, ठीक है ना, जब पैसा मिल जाता था तो वो पैसा अपने घर पर दिया और वो अपने कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी और टांगी जिसको कहते हैं, जिससे कि काटा जाता है पेड़ को, उसको वह तेज करना पत्थर पर शुरू करता था।
तो पहला जो लकड़हारा, जो स्मार्ट लकड़हारा था, जब लौट कर आता था अपनी मस्ती करते हुए, उसको देखकर हंसता था और कहता था बहुत मूर्ख है, पैसा भी कमाता है लेकिन ये फिर जाकर घसता रहता है वहां पर, इसको जिंदगी जीनी नहीं आती। ठीक है, ये शुरुआती दौर उन लोगों का था। अब एक बार क्या हुआ कि जमींदार को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और कॉन्ट्रैक्ट को निर्धारित समय में पूरा करना था। पहला लकड़हारा जो था वो निर्धारित समय जो था, मान लीजिए 4 8 घंटे का, उसमें उतना ही लकड़ी काट पाया जितनी लकड़ी वो डेली काटता था। क्यों? क्योंकि उसका जो हथियार था, जो कुल्हाड़ी थी, वो उतनी तेज थी ही नहीं। और दूसरा लकड़हारा जो था, जो उससे थोड़ा सा कम स्मार्ट था, वह उससे चौगुनी लकड़ी काट दिया। और ये दोनों बहुत ताजुब में था पहला लकड़हारा कि भाई मैं तो इतना स्मार्ट हूं, मैं तो इतना तेज हूं, मैंने तो उतनी ही लकड़ियां काटी जितनी डेली काटता था, तो 4 गुना काट लिया। दोनों जब जमींदार के पास पहुंचे तो पैसा जमींदार ने दिया। तो पहले लकड़हारा ने पूछा उससे, ठीक है ना, कि भाई मैंने भी उतना समय दिया और तुमने भी दिया, तुम मुझसे 4 गुना लकड़ी कैसे ज्यादा काट लिए? जमींदार को भी उत्सुकता थी, वह तो इसको स्मार्ट समझता था। जमींदार ने पूछा तो दूसरा जो लकड़हारा था उसने कहा कि मैं जब आता था अपने काम से लौटकर, तब मैं समय नहीं बर्बाद करता था, बल्कि अपने औजार को, ठीक है ना, तेज करता था। और मैं उस दिन का इंतजार करता था जब मैं ऐसे तीक्ष्ण अपने हथियार से, अपने तीक्ष्ण औजार से ज्यादा जब काम मिलेगा तो ज्यादा काम कर पाऊंगा। वही हुआ। उसने पहले लकड़हारे की तरफ देखकर बोला कि तुमने तो अपने जो औजार थे जिससे तुम लकड़ी काटते थे, उससे तो उसको तो तुमने तेज किया ही नहीं, वो तो जो यूज कर रहे थे करते रहे, तो जब समय आया तब तुम उसका उपयोग नहीं कर पाए। यह लेसन आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। ये मेरे मेंटर जो थे, मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा कि जब आप कोर्ट में रहते हैं और जब केस आपके पास नहीं है, तब आप कोर्ट रूम में जाकर सुनिए और अपने बुद्धि को तीव्र करिए, अपने जानकारी को मजबूत करिए। और जब घर पर आप आते हैं तो समय बर्बाद करने के बदले जजमेंट को पढ़िए, प्रोविजंस को पढ़िए। उससे आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मित्रों, अभी जो मैंने प्रिपरेशन की बात कही उसका संबंध इसी से है। आपका प्रिपरेशन तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। परफेक्शन तभी आपके कामों में आएगा जब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। और प्रेजेंटेशन भी तभी बेहतर होगा जब आप बेहतर अभ्यास करके अपने आप को तैयार करेंगे। और प्रेजेंस ऑफ माइंड की चर्चा तो मैं कर ही चुका हूं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उसको पुश कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।